अंशिका कैट बॉस, चिराग से आते जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर। लगा दीजिए, क्या लगा दें? बैक कैमरा कर दीजिए इसका। कर दो आप। ये लाइट कब किस हो गया? ये हाँ ये सही है ना, ये ले जाओ। देखो याद है क्या? आज सर थोड़ा बहुत ज़्यादा छोटा दिखेगा। नहीं दिखेगा छोटा ना। क्यों? वो तो छोटी नहीं तो इस पर लेते जाता हूँ वेट करना इसी लग लो। एक सेकंड बंद हो गया। इसको सेंटर पे कर लेते हैं, इसको सेंटर पे ये आ रहा है ना हैवी वाला। नहीं इसको इधर रख देते हैं सर। नहीं बहुत ऊंचा हो जाएगा, बता दो चलेगा। क्लोज होकर पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इसकी लाइट ऑन कर दो बस। सही तो देख रहे हैं आप, सीधा देख रहे हैं ना? चलेगा उल्टा देख रहे हैं सर। लास्ट आप तो सीधा दिखेगा। चलो पेशेंट यहाँ दे दो। क्या मैट्रिक्स चल रहा है ना? एड्रेस पे मैं वो ले लूँगा। मैनुअल के टाइप्स पड़े हुए थे। बैठ जाते हैं। कहाँ बैठे? अब वहाँ से एडमिट करते जाओगे ना? हाँ नहीं सर वो आपके मोबाइल से होगा, अनलॉक करते हैं। मोबाइल लेना ना, मैं इधर बैठ चल यहाँ चेयर पर रखिए। इधर जाओ इधर। अपने पिछले क्लास में टाइप पढ़े थे, लास्ट टॉपिक चल रहा था डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? तो डायगोनल मैट्रिक्स में देख लेते हैं एक बार, फिर रिपीट कर लेते हैं। मिस ही हो गई थी। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने। एक तो ये था कि जिसके डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सभी क्या हो? 0 हो। इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जिसमें 1 की प्लेस पर 2 2 2 3 3 3 ऐसे हो, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बोलते इसको स्केलर। सुना क्या भाई? और तीसरा था कि इसमें इसके डायगोनल 1 2 3 सेम नहीं होती, अलग अलग 0 0 0 0 डायगोनल इसको बोलते हैं डायगोनल। मतलब इसमें समझने वाली बात है कि इसके डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं पहली बात, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें 1 1 होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसमें 2 2 3 3 1 के अलावा सेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्केलर। और 1 2 3 सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसको बोलते हैं डायगोनल। एक और था आपका नल मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0 0। और ये सबके सब कैसे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। एंड द लास्ट वन इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में कैसे? पेन 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 गया है, पेन पेन गया है, दीदी पेन पेन है दीदी। अच्छा ऐड अगेन, इसका एडमिट आ गया सर। हाँ एडमिट कौन आ गया? अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चल ही रहा है। इसमें क्या होता है कि डायगोनल के अपर साइड और डायगोनल के लोअर साइड एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अपर में क्या होता है? 1 2 3 0 4 5 0 0। इसके अपर साइड में ही एलिमेंट पाए जाते हैं, बाकी में 0। और लोअर मैट्रिक्स में क्या होता है? मतलब डायगोनल के ऊपर 1 0 0 2 3 0 4 5 6। इसके लोअर पार्ट में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर कर लीजिए। ठीक है, ऐसा सिलेक्शन कर दें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ गया? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। हाँ, एक टॉपिक और है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना? इक्वल मैट्रिक्स। The two matrices are said to be equal if their order are same and each element of both the matrices are same. ठीक है ना? Each element of a मतलब matrix A is equal to corresponding elements of matrix B भी कर सकते हैं। Each element of matrix A is equal to corresponding element of matrix B. Corresponding element of matrix B. So these are the two things. इसके order same होना चाहिए। For example, जैसे मान लीजिए आपका x y a b ये 2/2 का मैट्रिक्स है ना। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर दिया हो 1 2 3 4, ये भी 2/2 का है और ये इक्वल है। So this means each corresponding elements must be equal. So by comparing x equals to 2, 1 y equals to 2, a equals to 3। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मैट्रिक्स है ए प्लस बी ए माइनस 2b 5c माइनस d 4c 4 तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? हियर वी सी दैट द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ये 2/2 का है और ये 2 है। देन दैट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये स्टेटमेंट आपको लेके देना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या लिखोगे? हियर वी सी दैट बोथ द मैट्रिसेस आर इन सेम ऑर्डर, सो मस्ट बी। So by compare,
2a plus b equals to what? 4. And इसको नंबर मान लिया और a minus 2b equals to 5c minus d equals to 11 and 4c plus 3d equals to yes. Of solving equation 1 and 2 first and after then k and 2 because they are a or b variables इसमें c d. Solving equation 1 and 2 इसको लिखेंगे क्या 2a plus b equals to 4 a minus 2b equals to minus 2b. वैल्यूएट करने के लिए करेंगे जैसे वो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं यहाँ से b निकाल लो ऐसे भी कर सकते हो चलो ठीक है चलो कोई नहीं तो आप एक काम करते हैं उसको काट देते हैं ना यहाँ से a पर कितना आ गया 2b प्लस 2b माइनस 2 इक्वेशन 1 से लिया तो हमने इक्वेशन 2 उठा लिया इसको से a निकाल दिया पुटिंग a इन इक्वेशन 1 put a equals to 2b minus 3 in equation 1 so 2 into a plus b equals to 4 what is a 2b minus 4b minus 6 equals to 4 plus b equals to 4 अभी तो सॉल्व करते बन जाएगा आपको 5b equals to 10 b equals to 2 so a equals to 2 into b 2 4 minus 3 1 same is 2 सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो सही है कंफर्टेबली है इसमें एक आधा क्वेश्चन नहीं से कर देता हूँ यहाँ से सेकंड ये बस 3 क्वेश्चन एक तो बाद में बन जाएंगे आपको हाँ ठीक है we take 3 questions to solve out this topic ये सही है आपकी ब्लैक पेन नहीं है exercise है अभी एक क्वेश्चन दिया find the value of x y z find the value of x y and z is x plus y plus z x plus z y plus z okay एक क्वेश्चन आज वो सही है 957 Here we have 2 matrices, which is whose order is ये देखो 1 2 3 real rows में और 1 4 यहाँ पर 1 2 3 3 by 1 order के 2 matrices हैं और बोला equal so their corresponding element must be statement देने के बाद by x plus y plus z equals to कितना है 9 y plus z equals to कितना है sorry x plus z और y plus z कितना है x plus z इक्वेशन 2 से इसको कर देते हैं from 1 and 2 देखिए y plus x plus z इसको ले सकते हैं सर y plus what is this x plus z कितना है 5 y equals to how much similarly from 1 and 3 x plus y plus z equals to what 9 y plus z कितना है 7 x plus 7 equals to 2 x मिल गया z निकालने के लिए इसकी वैल्यू को फिर again putting x equals to 2 and y equals to 4 plus 2 plus z equals to 9 z equals to 9 minus 6 3 yes
समझ में आ रहा है आपको? क्या भाई समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. गुड। बोले क्या? चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। We take next question. A minus B इसके रो के एलिमेंट है A minus B 2A plus C और सेकेंड रो में 2A minus B 3C plus C equals to -1 5 0 2. Again we see that here the two matrices are equal. That means both the matrices must be in same order and their corresponding elements are same. यहाँ ये 2 by 2 का और ये भी 2 by since both हाँ कल भी जो ना वो वहाँ पे लोगों को ज्वाइन कर रहा वहाँ कर रहा दिव्यांश गुप्ता का देखो क्या है आ गया क्या भाई देवांशु यस सर। पता है? सर वो बहुत देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, कोई देख ही नहीं रहा था। तो भाई अब समझ लो यार है ना अभी हो गया क्या हाँ अभी हो गया। दिख रहा है आपको हाँ ओके पुराने वीडियो भेज देंगे तो उसमें आप चेक कर लेंगे ओके सर। start. So since both the matrices of order 2 by 2 are same, so since both the matrices are equal, therefore, by definition of equality of matrices, A minus B equals to -1, 2A minus B equals to 0. ठीक है 2A plus C equals to 5 and 3C plus D equals to 7. ये A और B इसको दिया हमने 3N solving equation 1 A minus B equals to -1 और 2A minus B equals to 0. देखो इस क्वेश्चन में हमने एक चीज पहले क्वेश्चन में समझ आ गई अब मैं फास्ट भी करूँ तो आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कंपेयर करना है इक्वेशन जनरेट हो जाएंगे और किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे यदि मैं फास्ट भाग रहा हूँ तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप कॉन्सेप्ट लिखोगे लास्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट को कैसे ध्यान रखना है क्योंकि मैथमेटिक्स का आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस कि मैथ्स की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है चिंता करना है क्रिएट मैथमेटिक्स क्या है इसमें कौन कौन से कंटेंट है और वो किस लेवल के हैं है ना उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं चलिए सॉल्व इट लेट्स करते हैं बाय सब्जेक्ट माइनस प्लस माइनस कट दिस माइनस है इक्वल टू -1 b इक्वल टू put a equals to 1 and 1 minus b equals to -1 minus b equals to -2 b equals to 2 okay next again put a equals to 1 and 3 2 into 1 plus c equals to 5 to 2 equals to 3 सर वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है नो सर। नहीं दिख रहा मैंने क्या किया यहाँ पे जो a और b की वैल्यू आई है अब हमको c और d निकालना है तो हमने Yes, sir. फॉलो पुट करते हैं ओके सर। नहीं दिख रहा तो खुद ही कर हाथ पेन कॉपी लेके बैठे हो नहीं बैठे हो सर लिए। हाँ पेन कॉपी और बुक यस सर। बैठो है ना कुछ भी कर सकते हो
भी कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर उस कॉन्सेप्ट के 2-3 क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप एक आध दो भी कर लोगे ना तो भी क्लियर हो Yes, जाएगा। sir. Okay, sir. Okay, so we put the value of A in equation 3 to find C. Equation 3 था 2A plus C equal to 5. So 2 into, in place of A we put 1. 2 1 is 2 plus C equals to 5. C equals to 5 minus 2 3. Similarly, from equation 4 we put B equals to 2. So, sorry, C equals to 3. So 3 into 3 plus D equals to 30. So D equals to 13 minus 9. So D equals to 9, 10, 11, 12, 13, 4. Yeah, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? यस। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 7 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, ठीक है? क्वेश्चन ये है आपका ए x minus y z 2x minus y w equals to minus 1 4 0 5. Then find the value of x plus y. Combined form है उनका x plus y find. Yeah. The same, since both the matrices are equal, so their corresponding elements are equal. By comparing, we get the two equations in the form of x and y. Okay. And the z and w are separate values, so we get the separate values of z and w. After solving these two equations, we get the value of x and y. So whenever we get x and y, we have to add them. Okay. So y compare. X minus y equals to what? Minus 1. Or 2x minus y equals to 0. 1, and z equals to 4, or w equals to 4. ये दो वैल्यू आपके पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. Okay. X minus y equals to minus 1, 2x minus y equals to 0. Minus tension minus x equals to 1. Here put x equals to 1 in equation 1 minus y equals to minus 1, y minus y equals to minus 1 minus 1. याद रखो minus y equals to लास्ट टाइम को 2 मिस्टेक्स हुई है 11th में की माइनस करना भूल गए -2 माइनस कर दिया ये दो वैल्यू आ गई. सो रिक्वायर आंसर टू आएगा, required answer is x plus y equals to 2 and 1 plus 2. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स. नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स. ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स. तो ऑपरेशन तो हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑन नंबर्स? प्लस माइनस इनटू डिवाइड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन स्क्वायर रूट एंड सो. तो फिलहाल तो अभी हमको इसमें इस पर काम करना है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. So what are the conditions? What are the conditions when the two matrices are added or subtracted or multiplied? So in this topic we have to understand the condition for addition, subtraction, and some properties on them. उनके कुछ properties हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन. बहुत ही सिंपल वे में समझ लीजिए एडिशन. When the two matrices are same order, then they can subtract and addition and subtraction.
दो मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर के हैं तभी वो ऐड हो सकते हैं और yes. मैं पढ़ देता हूँ. In this section, we will introduce the certain operations on matrices, namely addition of matrix, multiplication of matrix, and matrix means multiplication of matrix by a scalar quantity, and difference and the multiplication of matrix. तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. पहला टॉपिक. So two matrices can be added or subtracted if they are in same order. Two matrices. Number of rows and number of columns must be same. Elements maybe two matrices can be added or subtracted if they are in same order. Here, if they are in same order, so we can add or subtract the corresponding element of two. Okay. Yeah. And there, when the two matrices are in same order, then their corresponding elements and their corresponding element will be added as ठीक है. एग्जाम्पल देखिए छोटा सा. मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 3 4 6. ये 2 by 2 का है और ये 2 by 2 है. So we have to find a plus b. That means check the low. 1 2 3 4 3 4 5 6. अब ऐड करना है तो corresponding है 1 plus 3. जैसे हमने कंपेयर किया था corresponding एलिमेंट वैसे corresponding एलिमेंट को ऐड करना. 2 plus 4 3 plus 5 4 plus 6. We got 4 8 6. This is called sum of. Similarly, a minus b करना है तो वेक्टर a मैट्रिक्स a minus मैट्रिक्स 1 2 3 4 3 4 5 6. 1 minus 3 1 minus 6 2 minus 4 3 minus 5 4 minus 6. How much? Minus 2 minus 2 minus 2 minus 2. चलिए तो इस तरह कुछ प्रॉपर्टीज हम समझे. When we added, सर हाँ जी बोलिए. सर हाँ एक डाउट है. जैसे दो मैट्रिक्स हैं जिनमें से एक का ऑर्डर 2:3 है और दूसरे का 3:2 है, हाँ. तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी सुनिए ध्यान से. Two Yes, sir. matrices of same order, only same order of two matrices can be added and subtracted, otherwise no. नहीं होंगे सर वो. नहीं होंगे. ओके सर. ठीक है. सर मतलब कि 2 into 2 या 3 into 3 होगा तभी मतलब होगा. On same order, then their corresponding elements will be added or subtracted. So these are the two things keep in your mind whenever you solve on operation or addition and subtraction. Yeah. Okay sir. I repeat once more. The two matrices of same order can be added and subtracted, number one. And the number two is when the matrix when the two matrices are on same order, then the corresponding elements will be added or subtracted. तो सर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों भी इक्वल रहेंगे ना दोनों के? हाँ, number हाँ, of sir. rows, not number of elements, है ना? Number of rows and columns must be same on both the matrices. That is called same order. यस. एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है ना. क्लास 12 का एक एक बात पर नजर रखिए, एक एक डेफिनेशन पर नजर रखिए. मैंने आपको शुरू से बोलता जा रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का आपके पास
एटलीस्ट 11 साल का अनुभव हो गया, 12 साल चल रहा है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट का एक्सपीरियंस आपको जो ना अभी नहीं, पहले भी होता रहा है, लेकिन बचपन में तो ध्यान नहीं दिया जाता था। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ ना, जब अपन ने बोल दिया कि दो मैटर सेम ऑर्डर के होंगे, इसमें बहुत सारी बात छुपी है। सेम ऑर्डर का मतलब एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज अभी तो कॉलम्स यदि मैट्रिक्स ए में 2x2 है तो मैट्रिक्स बी 2x2 का होना कंपल्सरी है। ठीक है, तो ब्लर हो रहा है, क्या हो रहा है ब्लर? ये लाइट बंद कर सकते हैं। आप लोग दिख रहा अच्छे से? यस सर। ओके, दो ही बच्चे हैं, बाकी लोग नहीं है क्या? है ना सर सर, बाकी बोल नहीं रहे। चलो एक छोटा सा बूंदे बह रहे हैं। एक 2 मिनट एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, ठीक है? अरे ये उसको कर रहे हैं ऑनलाइन नहीं करते कोई नंबर पैड में नंबर रन सुन सुनो भाई, एक खास बात सुनो, एक खास बात सुनो, रेडी टू लिसन? अभी एक खास बात सुनिए, अभी हमने देखा क्लास 12 का जो रिजल्ट आया, वो उसमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट बहुत कम मार्क्स लिया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, पोस्टपोन क्या ऐसी कोई डिसाइड नहीं हुई थी डेट कि कब होना है, लेकिन क्लास 10th में कुछ बच्चों को जनरल प्रमोशन मिल गया, तो क्लास 12 के बच्चों ने भी सोचा कि जनरल प्रमोशन मिल सकता है। तो इसलिए उन्होंने कम से कम 2 से 3 महीने 3 महीने मैथ्स की प्रैक्टिस करना बंद कर। तो ऐसा करने का दुष्परिणाम ये हुआ कि जो अच्छे से अच्छे टॉपर स्टूडेंट हैं वो तक अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए। कारण ये नहीं था कि उनको मैथ्स नहीं बनती है ना, मैथ्स तो अच्छे से बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, यदि मान लो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मैथमेटिक्स का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 4 महीने बाद भी मैथ्स लगाओगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट में तो रखोगे आप इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की जाती है। यहाँ मैसेज ये दे रहा हूँ कि कभी भी आपको लॉकडाउन हो या कोई भी ऐसी स्थिति बन जाए, लेकिन आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना है, कभी बंद नहीं करना है। जैसे पेशेंट्स सुबह शाम एक दवाई खाते हैं, जैसे हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं, उसी प्रकार हर सब्जेक्ट की एक टाइम टू टाइम प्रॉपर स्टडी करना बेहद जरूरी है। इस इवेंट ने ये बहुत बड़ा सबक सिखाया। तो हमने सभी स्टूडेंट्स को ये बताया है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो सप्लीमेंट्री या स्टडी द्वारा का एग्जाम दे करके अपनी कैपेबिलिटी को सक्सेस हो सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी बोलिए। हाईएस्ट रिजल्ट कितना आया 12th का? अब ये इसको गोपनीय रहने दो। अरे सर। किसी की भावना को नहीं खेलेंगे अपन लोग, पर ये मैसेज ओके सर। मैसेज समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना, ये आप लोग उन्होंने अपना इतना बलिदान करके आपको ये मैसेज दे दिया। हाँ, हमारे मार्क्स इसलिए कम आए, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करना भविष्य में, ठीक है? और ना केवल इस घटना के लिए बल्कि जीवन की किसी भी प्रकार की घटनाओं से हमें हमेशा अलर्ट रहना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। सो इन द प्रीवियस टॉपिक्स वी लर्न हाउ टू add and subtract of the two matrices. Okay, the next topic is the scalar product of means the multiplication of matrix by a scalar quantity. Next topic is multiplication of matrix by scalar quantity. एग्जाम्पल देखो, बहुत छोटा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सेट ए दिया है 1 2 3 4 दिया, करेक्ट? अब वी हैव टू फाइंड ट्वाइस ऑफ ए, फाइंड करना है, दैट मींस स्केलर क्वांटिटी 2 से मैं इंटू करना है, तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 2 3 4। ओके, तो हमें क्या करना है, ईच एलिमेंट को इस क्वांटिटी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। Clear? Take another example. Suppose we have 1 2 3 4
5 6 7 8 बीच में माइनस लगा देते किसी किसी का, ठीक है। फाइंड 5 into 8, 5 में 5 क्लियर हो गया अब तक? हो गया। मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन बोथ साइड, तो 5 of a equals to 5 into 1 2 3 5 6 7 8। इसका क्वांटिटी का सभी एलिमेंट में करेंगे इंटू, 5 10 15 20 25 30 35 यार समझा क्या? अच्छा, आप इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ लिखो का एक क्वेश्चन लेता हूँ। ये ए दिया है सेट 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स दिया हुआ, सॉरी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 5 0 9, फाइंड 2a + 3b, ओके। तो देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ a प्लस साइज ऑफ b इक्वल्स 2 into matrix A plus 3 into matrix B. 1 2 3 4 -2 5 0 9। अब इसका स्केलर क्वांटिटी इंटू करने के बाद हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ऐड क्यों होंगे? ये सेम है। 2 4 3 6। अब मैं गलती करूंगा, आपने पहचानना हो जाएगा। It is a 6 चलो ठीक है भाई, हमने एक मिस्टेक की है, बचाने की चीजें। सर 3 zeros are 0। ग्रेट ग्रेट, गॉड ब्लेस यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। तुमको 50 रुपए मिलेंगे। वेरी गुड। 3 zeros are 0। अब इससे क्या आपका एक कंडेंसर मिल जा सकता है। चलिए, नाउ वी सी दैट बोथ आर मेटल्स आर सेम ऑर्डर, सो दे कैन बी एडेड बाय होने वाला है घंटा रे, जल्दी कर सकते हैं यार। प्लीज प्लीज ये वाले माइनस को मैं ऐड कर रहा हूँ, 19 और 6 और 35। सो दिस इज द आंसर ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b। ओके भाई, समझ आ गया ये? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय द स्केलर क्वांटिटी। अरे क्वेश्चन में मैंने दिखा दिया, ऐसे कई क्वेश्चन बनेंगे, आपको करना है। अभी कितना टाइम है? 1 घंटे बाद में। गुड मॉर्निंग। सर हाँ जी बोलिए, इस साल बुक कौन सी प्रेफर करनी है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। इस साल बुक कौन सी प्रेफर करनी है? मैथ्स की कौन सी बुक लगेगी? कोई भी बुक ले लो, एनसीईआरटी पैटर्न होना चाहिए। ओके सर। हम लोग ये वाली बुक पढ़ते पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। चेक दिस, सबूत। ओके। चाहे तो हमारी क्लास में खरीद सकते And you can also purchase we consider both the books similar, and I have NCERT also very big. Oh, someone taking come through. Okay, all these books we are taking, and we manage all the topics properly from both the books. Don't worry, we have to keep your mind on the concept only. You have one experience in 12 years of mathematics. So these are the little छोटी बातें हैं जो हम तो चर्चा भी करेंगे, इसी में मजे करेंगे और इसी में सब कुछ करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे क्या एंड में? चलो एक क्वेश्चन बता दो लास्ट, फिर आप सुनते हैं। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो फाइंड एक्स एंड वाई। एक क्वेश्चन दिया हुआ 2 into x 5 7 y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 equal 7 6 15 14। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इस पर देखिए स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन शामिल हो गया, ठीक है, और एडिशन भी शामिल है। प्रूफ करना है। फाइंड एक्स एंड वाई। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इन सेम ऑर्डर, ऐड कर लेंगे। आफ्टर दैट वी कंपेयर इक्वल टू 5 of x 10 40
2 by minus 6. 3 minus 4, 1, 2 equal 7, 6, 15, 14. Okay. Now here we see that both the matrices are in same order. 2 by 2. So they can be added. So 2x plus corresponding element को add करना है. 10 minus 4, 6, 14, 15 and 2 by minus 6. Okay. Equal 7, 6, 15, 14. Okay. Again we see that both the matrices are in same order and equal. अब इसमें एक खासा बताता हूँ, जब कभी भी कुछ अननोन वैल्यूज होती हैं, बाकी एलिमेंट न्यूमेरिकल होते हैं, यदि वो इक्वल है तो आप चेक करना ये और ये सेम दिखने चाहिए. यस दिख रहे हैं, है ना? तो आप समझाइए आपका सही आ रहा है ना? ये ट्रिक है. या नाउ बाय कंपेयर सर एक बार फिर से बोल दीजिए, वो सुना ही नहीं दिया था. मैं ये कह रहा था कि जब दो एलिमेंट, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, दैट मींस वो सेम ऑर्डर में है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल जी रहेंगे. सर. तो मैं ये कह रहा था कि किसी मैट्रिक्स में यदि यहाँ पर देखिए x और y है, बाकी एलिमेंट न्यूमेरिकल है ना, तो जिसके इक्वल होंगे तो न्यूमेरिकल नंबर सेम होने चाहिए. गॉट इट? यस सर. क्योंकि ये तो आपके क्या अननोन वैल्यूज है, अननोन वैल्यू तो कंपेयर हो जाएंगी, लेकिन जो नॉन है वो सेम होनी चाहिए. सर ये 2y माइनस 6 वाले स्टेप समझ में नहीं आई, वहाँ पे वो 2 का तो अपन ने ऐड किया ही नहीं है जो यहाँ पे था. Okay. Check out from starting. There will be 2 into matrix plus matrix. वो मल्टीप्लिकेशन में है ना. 2 into matrix plus matrix equals to matrix. Got it? 2 into matrix means the multiplication of scalar quantity in a matrix. The twice of x, 2, 5 is 10, 2, 7 is 14, twice of y minus 2 is 6. Clear? Say yes or no? यस सर. Okay. Now, since both the matrices are in same order, so they can be added. Now यस सर. here we add corresponding elements. 2x plus 3, 10 यस plus सर. 4, 14 plus 1, and 2y minus 8. प्लस 2 सर, ये स्टेप नहीं की. Sorry, very good. Part of you. तुमको भी 50 रुपए मिलेंगे. Okay, solve it. अब कंपेयर करना है, twice of x plus 3 equals to what? 7. So twice of x equals to 4, x equals to 4. And twice of y minus 4 equals to 14. Twice of y equals to... सर x इज इक्वल टू 2 होगा ना. 2 to the 4. Very good यार, क्या बात है. आज तो 100 रुपए मिल गए. वेरी गुड. 2 9. तो इस तरह से मतलब हमको बहुत ध्यान रखना. जैसे मैं टीचिंग के दौरान बात कर रहा था आपसे, ऐसे आपको स्टडी के दौरान ना बात करनी ना कुछ सोचना है. ओके, सो दैट्स फॉर टुडे. ओके, टुमारो वी विल स्टडी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. टिल देन हैव अ नाइस डे. बंद कर दीजिए इसको.